हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है calculate the momentum of a toy car of mass 200 gram moving with a speed of 5 meter per second। टॉय कार जिसका मास है आपका 200 ग्राम, ठीक है, और जिसकी स्पीड है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वो है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें मोमेंटम निकालना है। सिंपल है, हमारे पास m है, हमारे पास v है, लेकिन हमें क्या इंश्योर करना है? हमें एसआई यूनिट इंश्योर करनी है, जो कि है किलोग्राम, और जबकि हमारी कितनी है? ग्राम। जो 1 ग्राम है हमारा, वो होता है 1/1000 किलोग्राम के बराबर। तो 200 ग्राम कितना हुआ? 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना हो गया? 0.2 kg। ठीक, अब लगा दीजिए, यूनिट सेम हो गई, किलोग्राम हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया, आपकी यूनिट सेम हो गई। फॉर्मूला लिखिए, m इंटू वी। m हो गया 0.2, v है 5 2 10, एक डिजिट के बाद डेसिमल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम क्या हो गया? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन में उसने दिया, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ कार weighing 1500 kg when its speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour uniformly। तो जो गाड़ी का वेट है, मास है, वो कितना है? 1500 kg। ठीक है, जो गाड़ी की वेलोसिटी है, क्योंकि चेंज हो रही है, तो उसको v1 और v2 करके ले लेते हैं ताकि हमें पता रहे कितनी हो रही है। 36 किलोमीटर पर आवर टू हो रही है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करें इसको। ये हमारा केजी है, ये केजी है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है, और ये हमारा क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 मिनट्स। तो इस तरह से मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। 36 को 36 से, 20 को 20 से, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा? 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। 36 2 जा 72, 20 से 20, 20 मीटर पर सेकेंड। उसने हमसे पूछा था चेंज इन द मोमेंटम। तो इसको तो जो आप v1 वाला है उसको p1 कर लेते हैं, m इंटू v1, m तो सेम है, और जो v2 है उसको p2 कर लेते हैं, m इंटू v2। ठीक है, कर लिया हमने। करें इसको। m कितना है? मास हमारा है 1500, और ये आ गया 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। P2 कितना आ गया? मास तो सेम ही था, ये था हमारा 20, तो 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब उसने हमसे चेंज पूछा है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? P2 में से P1 को माइनस कर दीजिए, तो 30,000 माइनस 15,000। 15,000 यूनिट जरूर लगानी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जब गाड़ी की स्पीड में चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है, अ बॉडी ऑफ मास 25 kg
has a momentum of 125 kilogram meter per second. Calculate the velocity of the body. तो आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है मास ऑफ द बॉडी जो कि है 25 किलोग्राम. आपको दिया गया है मोमेंटम जो कि है आपका 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी हम कैसे निकाल लेंगे? वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, इसको यहीं छोड़ दीजिए, m को ले जाइए, m हो जाएगा आपका डिवाइड. तो 125 डिवाइडेड बाय 25 काट दीजिए. 25 5 सा 125. यूनिट कैसे लगाएंगे? वेलोसिटी. किलोग्राम तो यहाँ आ गया, क्या बचा? मीटर पर सेकेंड. इस तरीके से हमने एक ही फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को निकाल के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. ठीक है, आइए अब अपना अगला क्वेश्चन देखें. हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन एलिफेंट मास. एक हाथी जिसका मास है 2000 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपको क्या निकालना है? मोमेंटम. यूनिट सेम है, सिंपल है, कर दीजिए. 2000 इंटू 5 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसी का अगला पार्ट, अ बुलेट ऑफ मास. ये था ए पार्ट. एक बुलेट है जिसका मास है 0.02 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. ये भी किलोग्राम, ये भी मीटर पर सेकेंड. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 400 4 2 8, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो कितना आ गया आपका? 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया. अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है. तो चलिए, अगले क्वेश्चन में उसने पूछा व्हाट इज द मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑफ अ कार जिसका वेट आपको दिया गया है 10 kg. ठीक है, और हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए, जब उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. ए. बी, जब उसकी स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सी, जब उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आपको इन तीनों केसेस में गाड़ी का मोमेंटम निकालना है. ठीक है, यूनिट को कैसे कंसिडर करेंगे? तो सबसे पहले यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये मेरा किलोग्राम में है. तो मोमेंटम क्या हो गया मेरा? 10 इंटू 5 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट सेंटीमीटर है, कितना होना चाहिए? मीटर. 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर के बराबर होता है. तो 20 सेंटीमीटर क्या हुआ? 20/100 0.2 मीटर के बराबर हो गया. तो मोमेंटम क्या हो गया मेरा? 10 इंटू 0.2 2.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया आपका. अगला क्वेश्चन 36 किलोमीटर पर आवर. अब ये है आपका 36 किलोमीटर पर आवर. हमारा तो होना चाहिए क्या? मीटर पर सेकेंड. कन्वर्ट करते हैं. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड. काट दीजिए. 36 से 36, 2 0 से 2 0. 10 मीटर पर सेकेंड. निकाल दीजिए मोमेंटम. मास कितना था? 10 और ये था 10. तो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इस तरह से हमने एक ही जिसका ऑब्जेक्ट, गाड़ी थी शायद, ये गाड़ी थी, व्हाट इज द मोमेंट, हाँ कार. एक कार जिसकी अलग अलग स्पीड थी, हमने 3 अलग अलग उस गाड़ी के मोमेंटम निकाल दिए हैं. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है. देखते हैं. उन्होंने हमसे पूछा कैलकुलेट द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जब बॉडी का वेट जो मास है 5 kg था
when its velocity decreases from 20 meter per second to velocity 20 मीटर पर सेकेंड से, इसको v1 ले लीजिए, और दूसरी वेलोसिटी आपकी हो गई 0.20 मीटर पर सेकेंड। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। निकाल दीजिए 5 into 20, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और P2 आपका हो गया, इसको P1 ले लेते हैं, 5 into 0.20, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब चेंज कितना हुआ, चेंज देखिए, चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हुआ, वो हुआ P1 माइनस P2। तो ये हो गया 100 माइनस 1, 99 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया है। तो आज की क्लास में हमने मोमेंटम से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अगली क्लास में हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।